नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल CPS ऑनलाइन में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। राइट। जो हम डेली फूड इनटेक करते हैं उसमें क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे चावल, दाल, रोटी, नॉन वेज, वेज, एवरीथिंग। सो दोज आर व्हाट कंपोनेंट्स आर देयर इन आवर फूड, राइट। कंपोनेंट्स को जनरली हम 6 पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं। कौन कौन से में? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। इन 6 पार्ट्स में हमने कंपोनेंट्स को डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो न्यूट्रिशन जो है, व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन द स्टडी ऑफ फूड एंड डाइट इज नोन एज न्यूट्रिशन, राइट। और ये जितने 6 क्लासेस मैंने आपको बताए, दीज 6 क्लासेस are types of nutrients. Those are carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals and water. ये सारे के सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यही हमारे मेनली कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं। अब ये एक एक इनके बारे में डिटेल्स में हम जानेंगे कि क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, क्या होते हैं फैट्स, व्हाट आर प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कार्बोहाइड्रेट. First is carbohydrate. So what is carbohydrate? 1 minute, let me change something. Okay. So what are carbohydrates? Carbohydrates are generally made up of carbon, hydrogen and oxygen. ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, O2, H2 एंड C। ठीक है, इनके केमिकल रिप्रेजेंटेशन के नेम सही हैं। ये जनरली जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। क्या कहे जाते हैं ये? एनर्जी गिविंग फूड्स, बिकॉज ये टूटते हैं किसमें किसमें? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और जब ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिक्स होते हैं, दे फॉर्म ग्लूकोज, अ टाइप ऑफ एनर्जी। ठीक है, एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर ऑल्सो देयर। और भी टाइप्स के एनर्जी होते हैं, बट जनरली जो ये कार्बोहाइड्रेट होता है, यही हमको प्रोवाइड करता है क्या? एनर्जी। ठीक। कार्बोहाइड्रेट किससे किससे मिलते हैं हमको? राइस, व्हीट, बनाना, पोटैटो, शुगर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स में मेनली ये 3 मटेरियल पाए जाते हैं। इट कंटेन्स मेनली दिस 3 टाइप्स। व्हाट आर दोज? स्टार्च, शुगर एंड सेल्यूलोज। ये क्या होते हैं? स्टार्च इज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च क्या होता है जनरली? क्या सॉरी, स्टार्च क्या होता है? दिस इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है? इट ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट एंड लाइक ग्लूकोज। ठीक है। नेक्स्ट इज शुगर। शुगर क्या होता है? इट इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट। ये जनरली शुगर्स जो होते हैं 3 तरह के पाए जाते हैं जनरली। कौन कौन से? सुक्रोज, ग्लूकोज एंड लैक्टोज। सुक्रोज किस में पाया जाता है? केन शुगर, गन्ने में, ईख में। ठीक है। ग्लूकोज किस में पाया जाता है? ग्रेप्स, अंगूर में। एंड लैक्टोज किस में पाया जाता है? मिल्क। सो these are generally 3 types of sugar that we commonly read about or know about, right? Now the next is the test for starch. ठीक है, ये टेस्ट क्या होता है? बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है। कैसे हम जान सकते हैं या पता कर सकते हैं कि किसी फूड में स्टार्च है या नहीं है? तो बहुत ही सिंपल उसका टेस्ट है। व्हाट इज दिस टेस्ट? आप क्या करिए, एक किसी फूड में जो कि आपको लगता है कि उसमें स्टार्च है, जब उसमें एक आयोडीन सॉल्यूशन मिक्स किया जाता है, आयोडीन नमक का कुछ सॉल्यूशन उसमें अगर मिक्स किया जाता है, तो वो ब्राउन से डार्क ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। सो अगर वो फूड जो हमारा ब्राउन से डार्क ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, दैट रिप्रेजेंट्स दैट देयर इज स्टार्च इन आवर फूड। अगर वो कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब क्या है? कि हमारे फूड में स्टार्च है। तो ये एक सिंपल टेस्ट था जिससे आप चेक कर सकते हैं कि हमारे फूड में स्टार्च है या नहीं है। नेक्स्ट इज द लास्ट वन इज सेल्यूलोज। 3 टाइप के आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिए। कौन कौन से? स्टार्च, शुगर एंड सेल्यूलोज। तो स्टार्च एंड शुगर के बारे में हमने ऊपर पढ़ लिया। नेक्स्ट वन इज सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या होते हैं?
सेल्यूलोज, these are present in the cell wall, these are present in the cell wall। तो हम जनरली इसको कंज्यूम नहीं कर सकते हैं और ये डाइजेस्ट नहीं होते। जब इसको कंज्यूम नहीं करेंगे डाइजेस्ट भी नहीं होंगे क्योंकि हमारे सेल वॉल में पाए जाते हैं। और ये क्या प्रोवाइड करता है, इट हेल्प्स अस बाय प्रोवाइडिंग फाइबर इन आवर डाइट। हमारे खाने में फाइबर ऐड करता है। फाइबर ऐड होने की वजह से क्या होता है, हमारे जो स्टमक है वो उसको खाने को पचाने में हेल्प मिलता है, ठीक है, इजी होता है। इसके बिना खाना पचाना टफ होता है, ठीक है, ऐसे आप समझ लीजिए। सो दीज आर 3 काइंड्स ऑफ carbohydrates that we generally know about or read about. There are some functions of carbohydrates that are also given in your book. The carbohydrates, the first one is they are the chief energy providers, मैं हमने ऊपर पढ़ा है। They also the constituents bodily tissues, right? सेल्यूलोज कहाँ पाया जाता है, सेल वॉल में। हमारी बॉडी टिश्यू है, सेल वॉल क्या है, बॉडी टिश्यू है। ऑल्सो दे प्रोवाइड फाइबर्स विच प्रोवाइड रफेज इन आवर डाइट, ठीक है, हमने अभी पढ़ा उसके बारे में, ठीक है, सेल्यूलोज काम क्या करता है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट वन इज फैट्स। व्हाट आर फैट्स? फैट्स ऑल्सो कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट व्हाट इज द डिफरेंस? दे आर इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। फैट्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स लगभग सेम इनका कॉम्पोजिशन होता है, बट उसमें कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन और कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे आर प्रेजेंट इन सेम प्रोपोर्शन, वेयर एज इन फैट्स दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस, यानी कि अलग अलग रेशियो में पाए जाते हैं फैट्स में, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट इज, अब ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आपको पता है ऊपर कैसे रिएक्ट करते हैं, मैंने आपको समझाया था। एंड बाय कंबाइनिंग दे फॉर्म एनर्जी, ये भी हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। एक चीज और याद रखना है, फैट से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलता है इन कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट्स। अगर मान लीजिए आप कुछ अमाउंट आप कार्बोहाइड्रेट का खाते हैं और सेम अमाउंट आप फैट का खाते हैं, आप कंज्यूम करते हैं, तो फैट आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा इन कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कौन करेगा? फैट करेगा। फैट को भी हम इसीलिए क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। फैट कहाँ कहाँ से पाए जाते हैं? बटर में, मीट में, एग में, पनीर में, ठीक है, ये सब सोर्सेस ऑफ फैट्स हैं। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फैट्स? जैसे आपने फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा वैसे ही फंक्शन ऑफ फैट्स भी पढ़ते हैं। तो हमने ऊपर पढ़ा क्या? दीज आर द चीफ एनर्जी स्टोर्स ऑफ द बॉडी। इनको चीफ एनर्जी स्टोर क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमको जब भूख लगता है या कोई इमरजेंसी इशू आती है, जैसे आपको चोट वगैरह लग जाता है कहीं पे, उससे हमारी बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट तुरंत बढ़ जाती है, ठीक है, जब भूख लगता है तब भी, और जब कोई ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तब भी। उस समय क्या होता है, एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी के, एनर्जी जो ज़रूरत होती है हमारे बॉडी को, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, से ठीक है। तो ये जो फैट्स होते हैं ये हमारे वही एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। और इसीलिए आपने सुना होगा कि जो फैट्स होते हैं, अब देखिए ये फैट्स ही कन्वर्ट होते हैं किस में? एनर्जी में। फैट्स किस में कन्वर्ट होते हैं? एनर्जी में। कब? जब हमें भूख लगता है। इसीलिए जब कुछ लोग जो मोटे होते हैं या जिनको ओबेसिटी वाली प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को डॉक्टर सलाह देते हैं डाइट को कम करने के लिए। डाइट कम करने से क्या होगा कि हमारा जो फैट है वो ज़्यादा से ज़्यादा, जो फैट एक्यूमुलेट हो रखा है, इकट्ठा हो रखा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा भूख जब लगेगा तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होकर हमारी बॉडी को यूज़ आएगा, जिसकी वजह से फैट्स धीरे धीरे क्या होंगे? कम होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा फैट और क्या काम करता है? फैट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्युबल विटामिन लाइक विटामिन ए, डी, ई, के। अभी विटामिन हम लोग नीचे पढ़ेंगे। विटामिन ए, डी, ई और के, ये 4 विटामिन को, ये फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, ठीक है। तो अगर हमारे बॉडी में फैट नहीं रहेगा तो ये विटामिन भी मिल नहीं पाएंगे हमारी बॉडी को प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट वैसे ही है, टेस्टिंग ऑफ फूड्स फॉर फैट भी है, ये एग्जाम्पल आप उसमें आप पढ़ सकते हैं, राइट। सो आपने नेक्स्ट पे आते हैं प्रोटीन्स। आपने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। नेक्स्ट वन इज प्रोटीन्स। सो व्हाट आर प्रोटीन्स? प्रोटीन्स आर वाइटल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। प्रोटीन्स क्यों जरूरी होता है? हमारी बॉडी मसल्स को ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, और कहीं अगर मसल टिश्यू में अगर टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं टिश्यूज़, सेल्स अगर टूट जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, तो उनको रिपेयर करने में भी हेल्प करता है। कौन? प्रोटीन। प्रोटीन का मतलब क्या होता है? प्रोटीन मतलब होता है
ये ग्रीक वर्ड एक था प्रोटॉन्स, जिसका मतलब होता है प्राइमरी या फिर फर्स्ट, ठीक है, यानी कि सबसे पहले ये कंज्यूम होता है हमारी बॉडी में, बहुत तेज़ी से कंज्यूम होता है। इसीलिए इनको ये हमारे बॉडी बिल्डिंग में भी बॉडी बिल्डिंग में काम आता है, जैसे मसल ग्रोथ होता है उसमें ये वर्क करता है। इसीलिए इस फूड को हम क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। प्रोटीन के सोर्सेस कहाँ कहाँ से हमको प्रोटीन मिलता है, पल्स में, फिश में, मीट में, एग में, इनसे ये सारे क्या हैं, दीज आर सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, राइट, दीज आर द सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। अगर प्रोटीन की कमी होती है हमारे शरीर में तो उससे क्या होता है, फटीग, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हेयर लॉस, लॉस ऑफ हेयर पिगमेंट, लॉस ऑफ मसल मास, लो बॉडी टेम्परेचर, हार्मोनल इरेगुलरिटीज़, ये सारे की सारी दिक्कत आ सकती हैं अगर प्रोटीन्स की कमी होती है तो, ठीक है। आपको थकान हो सकता है, आपके बाल झड़ सकते हैं, आपका वेट कम हो सकता है, आपका बॉडी टेम्परेचर लो हो सकता है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से आता है, ठीक है, राइट। सो नेक्स्ट वन इज विटामिन्स। बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि ये किस में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। विटामिन्स आपकी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए। अगर विटामिन्स प्रॉपर अमाउंट में नहीं होंगे तो आपकी बॉडी बाहर जो बीमारी होते हैं, जो वायरस, बैक्टीरियाज या अदर सोर्सेस की वजह से फैलती है या होती है, उससे फाइट नहीं कर सकता। विटामिन्स की कमी होने से अगर कमी होगी तो आपको छोटी छोटी बीमारियां रेगुलर दिखती रहेंगी, जैसे सर्दी जुकाम होना, सर दर्द होना, ठीक है, फीवर होना, ये सब बीमारियां, छोटी मोटी बीमारियां आपको दिखती रहेंगी। विटामिन्स अगर अच्छी क्वांटिटी में होंगे तो आपके आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स में हेल्दी, मतलब उनको हेल्दी बनाने में वर्क करता है। कुछ तरह के विटामिन्स के आपके बुक में नेम दिया हुआ है, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई और के। ये सारे विटामिन्स का अलग अलग सोर्स है, अलग अलग फूड से मिलता है। ये सारे विटामिन अलग अलग, कई सारे मटेरियल फूड आइटम्स हैं जो कि एक साथ दो दो तीन तीन विटामिन्स हमारे बॉडी को सप्लाई कर सकते हैं खाने के बाद, ठीक है। और ये इनका अलग अलग वर्क भी है। विटामिन ए का अलग काम है, विटामिन बी का अलग है, सी का अलग है, डी का अलग है, ई का अलग है और के का अलग है। तो किसी भी विटामिन्स की कमी से अलग 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 तरह के रोग आपको या डिजीज़ हो सकते हैं, तो उसके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं उससे कि क्या क्या कहाँ कहाँ से हमको विटामिन्स मिलते हैं, कौन कौन से सोर्स है जहाँ से हमको विटामिन अवेलेबल है। जैसे विटामिन ए कैसे कैसे मिलता है, ऑरेंज, संतरा से, राइप येलो फ्रूट्स जैसे कि मैंगो हो गया, लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट, पम्पकिन, स्क्वाश, स्पिनच, लीवर। तो ये सारे के सारे क्या हैं, सोर्सेस ऑफ विटामिन ए। विटामिन बी के सोर्सेस क्या हैं, पॉर्क, ओट मिल, ब्राउन राइस, वेजिटेबल्स, पोटैटोज, लीवर, राइट, एंड एग्स, ठीक है। तो ये सारे आपको ये पॉर्क रहने दीजिए, आप नहीं खाएं तो ठीक है, अच्छा रहेगा। विटामिन बी के जनरली सोर्स क्या है, ओट मिल, ब्राउन राइस, ठीक है, ब्राउन राइस आता है, चावल एक सफ़ेद आता है, एक ब्राउन आता है, तो ब्राउन राइस में विटामिन बी बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। आलू में होता है, वेजिटेबल्स में होता है और एग्स में भी होता है, ठीक है। देन आता है विटामिन सी। ये लगभग लगभग विटामिन सी सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। विटामिन डी, फिश, एग्स, लिवर। तो सो यू कैन सी ना कि फिश, एग, ये लगभग लगभग तीनों में आ रहे हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी सब में आ रहे हैं। सिमिलरली विटामिन ई हमारा किस में पाया जाता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। विटामिन के किस में पाया जाता है, लीफी ग्रीन वेजिटेबल लाइक स्पिनच, एग यॉल्क्स। तो आप देख सकते हैं कि एग से हमको मोस्टली लगभग लगभग सारे विटामिन पाए मिल जाते हैं। एक अंडा खाने से आपको उसमें सारे विटामिन आपको मिल जाएंगे। सो हो सकता है बहुत सारे लोग एग नहीं खाते हैं तो उनकी जगह वेजिटेबल्स भी हैं, ठीक है। वेजिटेबल्स हैं, पोटैटोज हैं, स्पिनच हैं, मशरूम है, ये सब आप लोग, फ्रूट्स हैं, ये सब आप लोग खा सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज मिनरल्स। मिनरल्स क्या है, मिनरल्स जनरली इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। इनऑर्गेनिक मतलब ये सब किस में पाए जाते हैं, मेटल्स में। मेटल्स और उनके द्वारा जो बनाए जाते हैं नमक, उनमें पाया जाता है मिनरल्स, ठीक है। और जनरल कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये सब क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि इसमें ये किससे मिलके बने होते हैं, कार्बन कंपाउंड से मिलके बने होते हैं। जो भी मटेरियल आपके कार्बन कंपाउंड से मिलके बने होते हैं उनको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जिनमें कार्बन नहीं होता है
उनको कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो मिनरल्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, और जनरली किस में पाए जाते हैं, मेटल्स एंड देयर सॉल्ट्स। कुछ तरह के मिनरल्स क्या नाम आप क्या होता है, आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, कॉपर, क्लोरीन, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, सल्फर, फ्लोरीन, मैग्नीशियम एंड जिंक। अब ये किस में हेल्प करते हैं, इट हेल्प्स, मतलब मिनरल्स जो होते हैं इट डू नॉट सप्लाई अस एनर्जी, मिनरल्स हमको एनर्जी नहीं सप्लाई करते हैं, बट ये हमारे बोन्स को मजबूत करने में हेल्प करते हैं, टीथ को मजबूत करने में हेल्प करते हैं, रेड ब्लड सेल्स को बनाने में, रेड ब्लड सेल्स आरबीसी, इसको बनाने में हेल्प करते हैं। रेड ब्लड सेल्स कहाँ पाए जाते हैं, आपके ब्लड में, राइट। फिर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जैसे आपको अगर मान लीजिए कहीं कट लग गया, खून बहने लग गया, तो कई बार आप देखते होंगे छोटे मोटे अगर कट लगते हैं तो खून अपने आप बहना बंद हो जाता है कुछ देर बाद। ऐसा क्यों होता है, और जो बहना बंद हो जाता है ना उसको ही कहते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। वो वहाँ पे खून जम जाता है, जहाँ पे छोटा सा कट लगा होता है ना उसके मुंह पे खून जम जाता है ताकि और खून ना निकल पाए। तो वो खून का जमना भी ना जरूरी नहीं है कि सबके बॉडी में वो जमता हो, क्लॉटिंग सबके बॉडी में हो। जिनके बॉडी में मिनरल्स की कमी होगी उनमें क्लॉटिंग ऑफ ब्लड नहीं होगा। अगर मिनरल्स की कमी होती है और आपको चोट लगता है तो अगर मिनरल्स की कमी है तो वो आपका खून ज़्यादा बहेगा। इसीलिए ये सब जो मिनरल्स हैं आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वाटर, द लास्ट जो हम अभी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो क्या है, कंपोनेंट वाटर। वाटर क्या होता है, सब लोग जानते हैं, हमारा बॉडी ही का 70% पार्ट वाटर से बना हुआ है, ठीक है। जिसकी वजह से हमारा जो वाटर है ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वाटर सिर्फ आपको डायरेक्ट पानी पीने से ही पानी नहीं मिलता है, आपके खाने से, आपके खाने में क्या फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह, उन सब के थ्रू भी वाटर हमारे बॉडी में जाता है। वाटर जो है उसका सबसे मेन वर्क क्या है, इट कंस्टिट्यूट लिक्विड पार्ट कॉल्ड प्लाज्मा इन द ब्लड, ठीक है। वाटर ही ब्लड में प्लाज्मा बनाने का वर्क करता है। अगर पानी की कमी होगी आपकी बॉडी में यानी कि आपके ब्लड में प्लाज्मा की कमी है, यानी कि आपका प्लाज्मा की कमी से क्या होता है, बॉडी आपका फाइट नहीं करता है, डिजीज अगर कोई बीमारी है तो उससे वो लड़ नहीं सकता अच्छी तरीके से, ठीक है। सो लगभग आपको डेली 8 से 10 ग्लास वाटर कंज्यूम करना चाहिए ताकि आपका बॉडी का जो वाटर लेवल है वो बैलेंस्ड रहे। इसके अलावा आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में, बैलेंस डाइट। व्हाट इज बैलेंस डाइट, सबसे पहले डेफिनेशन जो जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बैलेंस डाइट इज द डाइट विच कंटेन्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। सारे न्यूट्रिएंट्स के नाम आपको लिख देने हैं। अभी तक कितने न्यूट्रिएंट्स पढ़े आपने, 6। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं आपकी बॉडी में करेक्ट प्रोपोर्शन में, ये नहीं कि एक ज़्यादा हो गया एक कम हो गया, ठीक है, इसको ध्यान रखिए, इन द करेक्ट प्रोपोर्शन फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, ठीक है। सो अ फूड और डाइट विच कंटेन्स ऑल द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स इन द करेक्ट प्रोपोर्शन फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। ये डेफिनेशन आपको याद रखना है बिकॉज ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। तो ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स आपने पढ़े हैं ये सही प्रोपोर्शन में, सही मात्रा में आपकी बॉडी में होना चाहिए। ये नहीं कि एक ज़्यादा दूसरा कम, तो उससे भी गड़बड़ी हो सकती है आपके हेल्थ पे। सो दिस आर द दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बैलेंस डाइट। देयर 3 क्वालिटीज़ पाए जाते हैं बैलेंस डाइट के द्वारा। ये 3 क्वालिटीज़ क्या होते हैं, बैलेंस डाइट इट शुड बी रिच इन वेरियस एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक मिनरल्स एंड विटामिन्स। मिनरल्स एंड विटामिन्स इसमें बहुत हैवी अमाउंट में होना चाहिए। दूसरा, इट शुड प्रोवाइड इनफ रॉ मटेरियल नीडेड फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ बॉडी टिश्यूज़। इसमें इनफ रॉ मटेरियल होना चाहिए हमारे बैलेंस डाइट में जो कि हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, टिश्यूज़ के रिपेयर के लिए और उनके रिप्लेसमेंट के लिए हेल्प कर सके, राइट। और तीसरा क्वालिटी क्या है, इट शुड प्रोवाइड राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। ऑफ कोर्स आप कुछ भी डाइट लेते हो तो उससे आपको एनर्जी मिलता है, तो कई सारे फूड्स होते हैं जिसमें कम एनर्जी होता है, कई सारे ज़्यादा एनर्जी होता है। तो जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट है, कितना एनर्जी चाहिए, वो एक बैलेंस डाइट में प्रॉपर होता है। सो दीज आर द 3 क्वालिटीज़ ऑफ ए बैलेंस डाइट, ठीक। इसके अलावा आपका एक बुक में, आपके बुक में चार्ट दिया हुआ है। ये चार्ट है कि डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं
उनका फंक्शन क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, मैं इसको स्टार मार्क कर देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। इसको आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का फंक्शन क्या होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, इट इज़ अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, इसका मेन फंक्शन क्या है, एनर्जी प्रोवाइड कराना। प्रोटीन्स क्या करता है, हमारे खाने को पचाने में हेल्प करता है, हेल्प इन डाइजेशन, रिपेयर ऑफ बॉडी सेल्स, ग्रोथ एंड एनर्जी, ये सब चीज़ प्रोवाइड करने में हमारा प्रोटीन हेल्प करता है। वाटर किस में हेल्प करता है, डाइजेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन, राइट। फैट्स किस में हेल्प करते हैं, हाई एनर्जी सोर्स और टेस्ट वगैरह के लिए। अगर फूड में फैट्स वगैरह होता है तो फैट्स की वजह से हमको फूड में टेस्ट वगैरह और उसका फ्लेवर आता है, राइट। मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स हमारी बॉडी में इसेंशियल केमिकल रिएक्शन, हमारी बॉडी में भी केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, जिसके लिए मिनरल्स की ज़रूरत होती है और वो रिएक्शन हमारी प्रॉपर ग्रोथ और हेल्थ के लिए रिक्वायरमेंट होता है, ज़रूरी होता है, ठीक है। तो मिनरल्स इसलिए ज़रूरी हैं। विटामिन क्यों ज़रूरी हैं, विटामिन भी सेम प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी एंड प्रॉपर हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं विटामिन, और ये भी केमिकल रिएक्शन अच्छे से हो सकें हमारी बॉडी में, उसके लिए ज़रूरी होता है। रफेज कौन प्रोवाइड करता है, आपको ऊपर याद होगा कौन प्रोवाइड करता था, सेल्यूलोज। क्या प्रोवाइड करता है सेल्यूलोज, सेल्यूलोज प्रोवाइड करता है फाइबर, जिसकी वजह से रफेज आता है। और रफेज किस में हेल्प करता है, फाइबर हमारे खाने पचाने में हेल्प करता है, ठीक है, हमारा फूड इजीली डाइजेस्ट हो पाए इसमें हेल्प करता है। सो ये सारे फंक्शंस हैं आपके किसके, दीज आर द फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक इज माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या होता है, ये हमारी बॉडी में जब प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं तो माल न्यूट्रिशन होता है, या एक्सेस अमाउंट में भी न्यूट्रिएंट्स आ जाए, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होना भी माल न्यूट्रिशन ही कहलाता है। ये एक तरह की बीमारी होती है, ठीक है। और दोनों कंडीशन में होता है, आपके में बॉडी में अगर न्यूट्रिएंट्स कम हो या फिर आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो, तो प्रॉपर डाइट लेना चाहिए। ये नहीं कि कुछ बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में खा लिए, वो भी आपके शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, ठीक है। और जब कमी होती है तो जब न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो क्या, एनर्जी आपकी बॉडी में कम मिलेगा, प्रोटीन्स वगैरह कम होगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का सही से ग्रोथ नहीं हो सकता है, सही से आपका बॉडी विकास नहीं कर पाएगा, ठीक है। और उनका आप डेली बीमार पड़ेंगे, कुछ ना कुछ छोटी मोटी बीमारियां आपको पकड़ती रहेंगी। और ज़्यादा लंबे समय तक अगर ये माल न्यूट्रिशन रहा तो आपको कोई बड़ी बीमारी पकड़ने की भी आशंका हो जाती है, हो सकता है आपको कोई बड़ी बीमारी हो जाए। इसीलिए प्रॉपर डाइट लेना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ही खाना चाहिए ना बहुत ही कम खाना चाहिए, ठीक है। तो दोनों केस में ही माल न्यूट्रिशन कहा जाता है, बहुत एक्सेस अमाउंट में भी न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करना और बहुत ही लो अमाउंट में भी कंज्यूम करना, ठीक है, दोनों ही माल न्यूट्रिशन कहलाता है। WHO के अनुसार माल न्यूट्रिशन है इस वक्त का सबसे बड़ा थ्रेट है ग्लोबल पब्लिक हेल्थ पे। सबसे बड़ी जो मतलब डर है कि पूरे वर्ल्ड वाइड जो सबसे बड़ी बीमारी जो फैली हुई है ये WHO के अकॉर्डिंग माल न्यूट्रिशन ही है, ठीक है। तो बाकी सारी और भी बीमारियां हैं और भी डिजीज़ेज़ हैं जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की वजह से नहीं मिलता, अगर न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर, तो उनसे बीमारियां फैलती हैं, जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।